सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कई सारे हमने कोविड पॉजिटिव पेशेंट देखे हैं जिनमें सिम्पटम्स भी पाए गए। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट जो है वो एक कॉमन फैक्टर माना जा रहा है जो डेथ के पीछे है। सर, इसका क्या कारण देख सकते हैं आप? देखिए, जो कॉमन फैक्टर है कार्डियक डेथ इन कोविड पेशेंट्स, द मोस्ट कॉमन कॉज या हम कहें सबसे कॉमन जो कॉज है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मींस ऑक्सीजन की कमी होना। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज देखा गया है अरिथमियाज। जो हार्ट का रिदम है वो आगे पीछे हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। इसलिए हम सभी लोगों को बोलते हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे आए वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाएं। बहुत सारे लोग घर में ही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। जब ऑक्सीजन लेवल 60-70% से नीचे जाना चला जाता है तब हॉस्पिटल आते हैं, तो तब हमारे हाथ में बहुत कम चीजें रह जाती हैं। जी। सर, इसके अलावा आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्या ऐसी स्टेज मतलब पेशेंट को लगनी चाहिए कि अब जो पेशेंट है उसे शिफ्ट कर देना चाहिए हॉस्पिटल क्योंकि हालात जो है वो खराब है? क्या ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो उसको लगातार जैसे मॉनिटर करनी होगी? ऑक्सीजन के अलावा बहुत ज्यादा वीकनेस होना, चक्कर आना, हाथ और होंठों का नीला होना और बेहोशी होना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिससे हमें लगना चाहिए कि हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी। सर, इसके अलावा आपने सेल्फ मेडिकेशन की एक बात की। कई सारे लोग हम देख रहे हैं लगातार सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। ऑक्सीजन के अलावा भी कई सारी वो दवाइयाँ जो हैं वो घर में ही यूज़ कर लेते हैं। कुछ उनके घर में ही डॉक्टर्स बन जाते हैं। उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या वो प्रेफ़रेबल है, या अगर नहीं है तो क्या चीज़ें उनको जो है वो करनी चाहिए? अगर है तो क्या-क्या दवाइयाँ वो ले सकते हैं? देखिए, जो नॉर्मल लोग हमारे पास अभी आ रहे हैं और जिनका सीटी स्कैन या एक्सरे बहुत बैड हो जाता है, द मोस्ट कॉमन कॉज जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग डे से ही घर में सेल्फ स्टीरॉइड्स ले लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन मींस स्टीरॉइड्स घर स्टार्टिंग से ही खाना शुरू कर देते हैं, जी। जबकि स्टीरॉइड्स का रोल स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर रही है, वो भी तभी हॉस्पिटल में आके ही स्टीरॉइड लें। घर में सेल्फ मेडिकेशन स्टीरॉइड्स बिल्कुल ना यूज करें और अननेसेसरली टॉक्सिक दवाइयां मत लें। जी। सर, स्टेरॉइड्स की आपने बात की। कई सारी ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ऐसा डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बिना क्या उनको प्रेफरेबल होगा कि वो ये दवाइयाँ जो है नहीं, यूज़ करें? बिल्कुल बिल्कुल टॉक्सिक ड्रग्स जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हम रेमडेसिविर घर में लगा लें। रेमडेसिविर का तो रोल बिल्कुल ही नहीं देखा गया है, और अगर देखा भी गया है तो बहुत सीवियर केसेस में देखा गया है। इन कंडीशंस में ये सारी दवाइयां हॉस्पिटल में ही लेनी चाहिए, घर में कोई भी मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। जी। सर, हम अगर बात करें जम्मू की खासकर, तो हमने बाकी स्टेट्स का देखा कि काफ़ी केसेज़ आए, उसके बाद एक डिक्लाइन भी आया। क्या उम्मीद लग रही है सर अभी की आने वाले दिनों में केसेज़ कम हो सकते हैं? तो क्या-क्या चीज़ें लोगों को उसके लिए करनी चाहिए स्पेशली? देखिए, सबसे पहले हमें घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है। अगर हमें बहुत जरूरी आवश्यक बाहर भी निकलना है तो हमें 2 मास्क पहनने हैं और कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस रखना है। अभी जो देखा गया है, लोग शादियां अटेंड कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, घर में इंडोर पार्टीज कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। सर, और जो डिक्लाइन की बात कही आपने, अभी कहना बहुत मुश्किल है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगले 2-3 हफ्ते में कुछ डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। सर, क्या चैलेंजेस इस समय डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ ज़्यादा फेस कर रहा है जो कि उसे अगर जल्द से जल्द अगर ठीक किया जाए तो हमें उम्मीद है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो कम हो सकता है? तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए घर में। जी। अगर आपको कोई सिम्टम्स ज्यादा सीरियस होते हैं तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल आना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। वी हैव ईच एंड एवरीथिंग इन अवर हॉस्पिटल्स। सो मैं तो यही लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको कोई सिम्टम्स वर्सन होते हैं तो आप सीधे हॉस्पिटल आ जाइए। अगर आपके नॉर्मल सिम्टम्स रहते हैं, पैनिक मत होइए, घर में अपना ट्रीटमेंट करते रहिए। सर, ये भी देखा गया है कि कुछ एक्सरसाइजेज भी डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। क्या आप भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को कि ताकि वो भी थोड़ा घर पे करें और ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन किया जा सके? आपको प्रोनिंग पोजीशन में बोला जाता है। जब भी आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल की जाती है तो आप प्रोन पोजीशन में लेट सकते हैं। प्रोन पोजीशन में पेट के बल लेट सकते हैं या साइड पे लेट सकते हैं। उससे देखा गया है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी अच्छी बढ़ जाती है। अगर यही नहीं है तो थोड़ी देर अपना मुंह बंद करके सांस रोके 15 से 20 तक गिनिए। अगर आपका ये सारा कुछ अच्छा चल रहा है तो दैट मीन्स योर लंग इज वर्किंग प्रॉपरली।
जी। सर एक 2 आखिरी सवाल पूछूँगा। सबसे पहला एक तो सीटी स्कैन के लिए हमने देखा कि कई सारे डॉक्टर्स रिकमेंड भी कर देते हैं प्राइवेट या ऐसा माना क्या सीटी स्कैन प्रेफरेबल है? सभी पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है टेस्ट करवाना या नहीं, फिर कुछ ही लोगों के लिए? सिटी स्कैन सभी के लिए प्रेफरेबल नहीं है। अगर 5-6 दिन में पेशेंट के सिम्टम्स फर्स्ट 6 डेज में सिटी स्कैन का कोई रोल नहीं है। हाँ, फर्स्ट 6 डेज में सिटी स्कैन का रोल तभी आता है अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स कर रहे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल कर रही है, तब करवाना चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो रोल ऑफ सिटी स्कैन। जी। और सर क्या जो सिम्पटम्स हैं हमने देखा वायरस जो है वो कई सारे मतलब चेंजेस उसमें आए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में। क्या अब सिम्पटम्स जो हैं वो उसके हिसाब से बदल रहे हैं या हमने एक ही तरह के सिम्पटम्स पिछले 1 डेढ़ साल में नहीं, इस वक्त बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो बहुत सारे जो डिफरेंट वेरिएशन सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे पहले हम कहते थे बुखार का होना, खांसी होना या सर दर्द होना। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे पेशेंट जो नॉर्मल एसिम्टोमेटिक भी है, उनको जनरलाइज वीकनेस हो रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं। नंबर 4 लूज मोशन, जो सबसे कॉमन है कि अब लूज मोशन के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको फीवर नहीं है बट जब उनको लूज मोशन 2-3 दिन में सेटल नहीं होते हैं और उनका टेस्ट करवाया जाए तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जी। तो सर उस स्टार्टिंग के केसेस में हमें कब लग जाना चाहिए कि अब टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि हमें एक क्लैरिटी मिल जाए? सिम्टम्स के आने से 3-4 दिन में आपको टेस्ट करवा देना चाहिए, फर्स्ट 3-4 डेज। जी। आखिरी में सर क्या रिकमेंड करेंगे आप हमारे दर्शकों को जितने भी देख रहे हैं इस समय, क्या उनको ही करना चाहिए इस दौरान? क्योंकि हम देख रहे हैं पॉजिटिव केसेस तो कम है बट मौतों का आंकड़ा ज़्यादा है। इसे कम लाने के लिए हमें क्या चीज़ें घर पे ही जो है वो ज़्यादा हमें करनी चाहिए, अब अपने दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए? देखिए, जब आप घर में कोई बंदा पॉजिटिव आता है उसको एक आइसोलेट कर दीजिए, अपने घर की वेंटिलेशन प्रॉपर कीजिए, खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए ताकि अंदर की हवा बाहर जा सके और बाहर की हवा अंदर आ सके। नंबर 2, घर में अगर सारे एक बंदा पॉजिटिव है तो सारे आप मास्क पहनिए, बिकॉज अभी जो देखा जा रहा है कि घर में एक बंदा पॉजिटिव है तो सारे बंदे पॉजिटिव हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि क्लस्टर में कैसे हवा में इस वक्त ये वायरस है, तो इसलिए सारे वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हेल्दी फूड खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं जैसे संतरा हो गया, कीनू हो गई, मौसम्मी हो गई, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इसका ज्यादा यूज करना है। और अपनी एक्सरसाइजेज, रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी है। हाँ, अगर आपके सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, सिम्टम्स वर्स होने का मीन्स ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल कर रही है, होंठ नीले पड़ रहे हैं, छाती पे दबाव पड़ रहा है और बुखार बहुत तेज हो रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।